ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बात करूंगा जो मैं यूट्यूब में देख रहा था। इसके ऊपर मैं अंग्रेजी में भी वीडियो कर चुका हूँ। ये जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी एस्ट्रोजोगी पोर्टल में अराउंड 6 से 8 महीना काम किया हूँ। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल को लेके लोग बहुत यूट्यूब में मक्करी करते हैं। मक्करी का मतलब क्या हो गया, चिढ़ाते हैं और उसको लेकर वो ज्योतिष को गलत समझ रहे हैं। तो जहाँ पे ज्योतिष है वहाँ पे मैं आऊँगा। पहले ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल क्या है। वहाँ पे आपका हिंदू ज्योतिष, हिंदू एस्ट्रोलॉजी हो गया। टैरो जो है, एक वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय नहीं है, बाहर से आए। न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट्री है, और भी शायद कुछ कुछ होंगे, मुझे पता नहीं। ये 3-4 तरह की वो भविष्यवक्ता वहाँ पे है। भविष्य जो है वो हमेशा आपका एक चीज़ में भी अपने कंसल्टेशन रिपोर्ट में लिखता हूँ कि प्रेडिक्शंस आर इंडिकेटिव। जो मैं बोलता हूँ वो जरूर होगा ऐसा नहीं, होने की संभावना बहुत है, लेकिन जरूर होगा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। एक चीज़। दूसरा चीज़, एक हिंदू ज्योतिष जिस माध्यम से पढ़ता है जातक को, टैरो रीडर एक अलग के माध्यम से पढ़ता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता है। वो क्या है मुझे ज़्यादा पता नहीं। न्यूमरोलॉजिस्ट एक डिफरेंट तरह से देखते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल में जो रहते हैं वो थोड़ा बहुत अमेच्योर भी हैं, मतलब किसी और कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए ये सब कर रहे हैं। जो सब कुछ कुछ प्रोफेशनल भी हैं वहाँ पे। वो टैरो जो हो गया वो इंट्यूशन से बोला जाता है। हिंदू ज्योतिष जो हो गया वो लॉजिक कैलकुलेशन से बोला जाता है। पामिस्ट्री जो हो गया वो हस्तरेखा देख के बोला जाता है। हालांकि प्रेडिक्शन सबका सेम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि सबका कैलिबर सेम नहीं है। जैसे आप आईआईटी से पढ़ेंगे तो हमेशा सब ओके आएंगे। कोई आ गया आईआईटी से, कोई आ गया एमआईटी से, कोई आ गया लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से, सबका कैलिबर समान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक चीज़। दूसरा चीज़, आप एक ज्योतिष को एक प्रश्न पूछिए, दूसरे ज्योतिष को दूसरे प्रश्न पूछिए, उसके अंदर आप वैलिडेशन मत कीजिएगा। आप देखिएगा कि किस तरह से वो बताया जा रहा है। अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरा मैरिज नहीं हो रहा है, तो भाव भावेश कारक, मतलब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक जो हो गया, अब बुध धरी पकड़िया, बुध शुक्र पकड़िया या चंद्रमा पकड़िया, अगर आप मैरिज देख रहे हैं तो शिव, उस हिसाब से हमको बोलना है कि हाँ हाँ ठीक है। ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप किसी टैरो देख लिया और बोल दिया कि हाँ हो जाएगा मैरिज। ये ज्योतिष नहीं हुआ। तो कोई टैरो रीडर अगर गलती करता है तो हम ज्योतिष लोग को आप क्यों सुना रहे हो? अगर ज्योतिष गलत कर रहे हैं तो उनको क्यों सुना रहे हो? सिंपल बात है बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप 5 ज्योतिष को एक प्रश्न पूछ के उनके कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अगर वो उनका क्वालिफिकेशन सेम है, उनका स्टडी स्ट्रीम सेम है, आप सब लोगों को इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, जैसे मैं चेन्नई से पढ़ रहा था, 5 लोग वहाँ से लो, उनको पूछो, उन सब 5 का शायद प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सेम आएगा, सेम ही आएगा ऑलमोस्ट।
भारतीय विद्याभवन से लीजिए, पूछिए, उनका सेम आएगा, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन, टीचिंग स्टाइल सब वो उनका यूनिफॉर्म है, यहाँ पे नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल में ऐसा हो गया, तो हम क्या करें? वहाँ पे बच्चे भी जाते हैं, स्कूल बच्चे पूछते हैं, जो कि पूछना नहीं चाहिए। स्कूल बच्चे हो गए, क्या कोई और हो गए, उन्हें पूछने से आप, मैं जैसे वीडियो बना चुका हूँ, ज्योतिष और कानून, ये आप लॉ के दायरे में आ जाएंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है उस बच्चे के साथ, तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। बिना उनके अभिभावक की आप किसी बच्चे का जातक नहीं देख सकते। वहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या फ़ोन करेगा? मैं तो नहीं बोल रहा, मैं बता नहीं पाऊंगा ज्योतिष के अंदर कि कल कब आपको गर्लफ्रेंड फ़ोन करेगा, मैं ज्योतिष के अंदर नहीं बता पाऊंगा। मुझे टेक्निक पता ही नहीं है, ऐसे कैसे सोचना है, मतलब किस भाव से देखूं मैं ये, मैं नहीं बता सकता। शायद पंचांग देख के बोल सकता हूँ कल 2 बजे से 3 वक्त आपका अच्छा टाइम है, वो फ़ोन कर सकता है। लेकिन कोई टैरो से देख लेता है, यस नो बोल देता है। तो इसलिए आप ज्योतिष को बर्बाद मत कीजिए। सो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल का यही है कमी कि हर तरह का फोरकास्टर वहाँ पे है। आप सबको मत पूछिए और कंफ्यूज मत होइए और ज्योतिष का बदनाम मत कीजिए। अगर ज्योतिष से आप फायदावान होने चाहते हो तो किसी एक ज्योतिष से हमेशा सलाह लीजिए। वो जो बोलता है उसे कीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको रुद्राक्ष दे रहा हूँ, तो आप पहनिए उसे, ना कि आप किसी और ज्योतिष के पास चले गए, किसी और ज्योतिष के पास चले गए। उससे कुछ काम नहीं बनेगा, आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा। आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फाइनली बोलोगे कि ज्योतिष प्रॉब्लमेटिक है। इसका कारण बता दूं मैं आपको, +2 लेवल में ज्योतिष नहीं है। कोई ज्योतिष मेरे जैसे सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर पढ़ रहा है, कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो सबका ब्रेन समान नहीं है। फिर प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर होना ही है, इसमें इतना। लेकिन हाँ, किसी और स्ट्रीम के साथ किसी और स्ट्रीम को मिलाकर आप ऐसा आउटकम पे मत आइए। सो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल में आपको अगर कहीं पे चीटिंग वगैरह कुछ हुआ है, वो ज्योतिष को आप बदला मत कीजिए। मेरे ख्याल से आप हमेशा किसी भी ज्योतिष का, आजकल वेबसाइट हो गया, उनको कंसल्ट कीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको कीजिए। पूजा, रतन, रुद्राक्ष जो भी बोल रहे हैं पहनिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप ज्योतिष बदल सकते हैं। 2-3 ज्योतिष बदलने के बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप बोलिए कि नहीं ठीक है, और इसके लिए आपको कम से कम 10 साल लगेगा शायद, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये गलती आप लोगों का है कि आप एक ज्योतिष के पास हमेशा लाइफ टाइम नहीं रहते हो। आप एक ही ज्योतिष को दिखाइए, जब तक उनका देहांत हो जाए उनका पुत्र को दिखाइए, जैसे पहले हो रहा था। तो उनको उसको पता है कि आप वो आपका जातक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार देख चुका है, तो वो अच्छा बोल सकेगा। बाकी ऐसे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल हो गया, मैं किसी एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल को बुरा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके हिसाब से ज्योतिष को आप जज मत कीजिए, यही मेरा बोलना। आप किसी वेबसाइट में कोई बंदा अच्छा कर रहा है, आप देखिए उसके वेबसाइट में बहुत अच्छा ज्योतिष है, फिर आप उसके पास जाइए, उसे कंसल्ट कीजिए। आपके लोकेलिटी में कोई अच्छा ज्योतिष है, उसके पास जाइए, उनको कंसल्ट कीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको कीजिए। ज़रूर आप लाभवान होंगे, क्योंकि आपका कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको वो बोल रहे हैं कि आप खुद एक दिन कंप्लीट उपवास करके जो पैसा आपका 200 रुपया हो रहा है एक दिन का खाने का, आप उसे किसी गरीब को दान कर दीजिए, ये आपका कर्म है। कैसे खराब हो जाएगा आपके लिए? छोड़िए रुद्राक्ष रतन तो छोड़िए, वो तो अलग बात हो गया। कैसे खराब हो जाएगा? कभी नहीं खराब होगा। सो ये आप हमेशा ख्याल में रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल जो है, उसे देख के आप ज्योतिष को जज मत कीजिएगा। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा एक ही ज्योतिष के पास जाइए,
जो आपका प्रॉब्लम है उसको बताइए। हाँ, वो ऑनलाइन में भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो जो बोल रहा है उसे कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर उसको बोलिए। आप ए के पास गए, फिर बी के पास गए, फिर सी के पास गए, आपका एक एक्सपेक्टेशन है और ज्योतिष कुछ और बोल रहा है, तो वो मैच नहीं करेगा तो वो खराब हो गया, ऐसे नहीं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो होगा ही होगा। लेकिन बारिश कल होने वाला है, आपके पास अगर छतरी है तो थोड़ा राहत तो जरूर मिलेगा, वही है ज्योतिष। चलिए, मुझे आशा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्षमा कीजिएगा, अंग्रेजी बीच बीच में आ रहा है, क्योंकि ना ही बचपन से मैं और हिंदी मतलब अभी 40 साल में ही मैं सीख के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। आग्रह है आपसे, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे समझिए, ना कि मुझे जज कीजिए मेरे भाषा के ऊपर। ये भी आग्रह है, अंग्रेजी भी समझना, पढ़ना सीखिए। मेरा भी वीडियो है रिसर्च पेपर से, आप पढ़िए अंग्रेजी में। हिंदी में भी पढ़ना लिखना सीखिए, तो फिर दोनों तरह से आप किसी चीज़ को स्किप नहीं करोगे। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैगजीन हो गया, प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट मैगजीन हो गया, जो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है उसे कैसे पढ़ेंगे? शिवा, अगर हिंदी नहीं जानोगे तो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, कुछ वो समझ नहीं पाओगे, कुछ बोल नहीं पाओगे। तो दोनों जानना जरूरी है। और जब मैं ईस्टर्न इंडिया का हूँ, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया बोल रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर होना कॉमन है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।